हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा जैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फटे हुए दूध की ये बहुत ही टेस्टी सी मिठाई। बंगाल में काफ़ी फेमस है ये मिठाई भापा संदेश। इसे हम बनाएंगे फटे हुए दूध से। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो इधर ये संदेश बनाने के लिए सबसे पहले इधर मेरे पास 1.5 किलो लगभग दूध है जो फट चुका था, तो मैंने उसको थोड़ा और अच्छी तरीके से फाड़ लिया है और ये अभी काफ़ी गर्म है। तो चलिए इसे हम सबसे पहले छेने को जो है पानी से अलग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पतीले पे ये कपड़ा रखा है कॉटन का। अब इस छेने को हम अलग कर लेंगे। अब ये छेना काफ़ी गर्म है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी छेने के ऊपर अच्छी तरीके से डालेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और स्क्वीज़ करने में आसानी हो। अभी कपड़े को चारों तरफ से पकड़ के इस छेने को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम निचोड़ देंगे। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भी हम निकाल देंगे। अब निचोड़ने के बाद ये ध्यान रखना है कि छेने को आपने रखना नहीं है, बस इसे हाथों से निचोड़ा, उसके बाद डायरेक्ट हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे और बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस मिक्सी के अंदर ये जो छेना है इसको डाल देंगे। इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल रहना चाहिए। और साथ ही इसमें डालेंगे आधा छोटी कप चीनी। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और इसका एकदम फाइन पेस्ट पीसकर हमें तैयार कर लेना है। अभी इधर कढ़ाई में मैंने ये पानी रखा है, गैस को ऑन किया है। अब नीचे हम इसके अंदर एक रिंग या फिर कोई भी स्टैंड होगा आपके पास उसको रख दीजिए और ऊपर से कोई प्लेट से इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट तक तेज़ आंच पर इसे भाप में गर्म होने देंगे। इधर जो हमारा पेस्ट था वो बिल्कुल पिसकर तैयार हो चुका है और आप देखेंगे बिल्कुल फाइन सा पेस्ट तैयार हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इधर मैंने ये केक टिन लिया है। इस सारे पेस्ट को हम इस टिन में डाल देंगे। इसकी जगह पे आप कोई भी स्टील का टिफ़िन भी ले सकते हैं। बस केक टिन या टिफ़िन जो भी लेते हैं, नीचे बेस में थोड़ा सा इसमें घी या फिर तेल से आप इसे ग्रीस कर देंगे। और बस ये जो पेस्ट है इसको हम अच्छी तरीके से फैला देंगे। तो ये संदेश बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। लास्ट में एक बार इस तरीके से टैप कर देंगे और सबसे आखिर में डालेंगे इसमें थोड़े से ये केसर की पंखुड़ी ली है मैंने, 10 से 12 केसर की पंखुड़ी। इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और साथ ही मैंने इसमें थोड़े से ये पिस्ता को इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। तो बस ये भापा संदेश के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी जो हमारा पानी था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। स्टीमर हमारा बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर ये जो केक टिन है इसको रख देंगे और जो प्लेट हमने रखा था उसके ऊपर काफ़ी भाप आ चुकी थी, तो उसको भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और इसे ढककर हमें कम से कम 25 से 30 मिनट तक तेज़ आंच पर इसे इसी तरीके से भाप में पकने देना है। तो इधर मुझे 30 मिनट हो चुके हैं और संदेश हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे चेक कैसे करेंगे, चाकू डालेंगे या फिर टूथपिक, कुछ भी डालेंगे, ये बिल्कुल क्लीन बाहर आ चुका है, मतलब कि हमारा संदेश जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इधर संदेश को मैंने निकाल लिया है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा चारों तरफ से हम चाकू चलाएंगे और इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये संदेश को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। मैं इसे स्क्वायर शेप में ही कट करूँगी। आपको जो शेप अच्छी लगे आप इसे उसी शेप में कट करें। तो ये टेस्टी सी मिठाई भापा संदेश बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, जब भी आपके घर में दूध फट जाता है तो आप ये मिठाई बनाकर ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, ये मिठाई आपको इतनी पसंद आएगी, आप दूध को जानबूझकर फाड़ेंगे और ये मिठाई बनाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टी मिठाई है ये, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से बनी हुई। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी।